तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। जरा विचार कीजिए, दवा की आवश्यकता किसे होती है? जाहिर सी बात है, जिसे रोग हुआ है उसी को तो दवा की आवश्यकता होती है। जो निरोग अवस्था में है वो दवा का सेवन क्यों करेगा? औषधि का क्यों सेवन करेगा? नहीं ही करेगा। और भोजन कौन करेगा या भोजन किसे सुहाएगा? जिसे भूख लगी है उसी को भोजन सुहाएगा। जिसे भूख नहीं लगी है, या और अधिक स्पष्ट रूप से कहूं, जिसके जीवन से भूख का ही अभाव हो गया है, उसे भोजन यत्किंचित भी श्रेयस्कर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं सुहाएगा। बात ऐसी ही है। विषयों की चाह या विषयों की प्राप्ति, ये उसी को सुहाती है जिसके अंदर वो तत्संबंधी वासना पड़ी हुई है। जिसके जीवन से चाह ही निकल गई है, अच्छी बुरी किसी भी प्रकार की, वो विषयों की चाह क्या रखेगा? और कॉन्सिक्वेंटली या कहिए अल्टीमेटली उसे विषयों में सुख कतई भाषित नहीं होता है। अज्ञानी तो ये सोच रखता है कि मुझे विषय सामग्री मिले, इससे मैं सुखी होऊंगा, जबकि ज्ञानी ये सोच रखता है मेरे जीवन से विषय संबंधी इच्छा ही मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उदाहरण, अमीर होने के कितने प्रकार हो सकते हैं या कितने तरीके हो सकते हैं? तो दो तरीके हैं। एक, खूब कमाया जाए, दिन रात मेहनत करके एक एक रुपया इकट्ठा करके पैसा कमाया जा सकता है और अमीर बन सकते हैं। दूसरा, अपने जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल करके पैसा बच सकता है, वहां बचाना, इससे भी अमीर हो सकते हैं। इसका लॉजिक क्या है? पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड, बराबर। इसी तर्ज पर ये दूसरा पॉइंट है। जबकि दूसरा पॉइंट हमें योग्य कौन सा लगता है और वायबल कौन सा है? तो जो दूसरा ऑप्शन है वो हम कर सकते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम ज्यादा डेट में नहीं जाएंगे, हम पे ऊपर कोई भार नहीं होगा। उसी प्रकार ये विषयों की भी बात ऐसी ही है। विषयों की चाह रखना ये ज्यादा पैसे कमाने बराबर है, जबकि विषयों की चाह से निवृत्त हो जाना ये जो सच्चे सुख का उपाय है, यही वास्तव में ग्रहण करने योग्य है। प्रश्न कहने की अपेक्षा प्रकरण हमारा सुख का चल रहा है, जिसमें हम ये देखते आ रहे हैं कि आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुख में है, और उस सुख का क्या लक्षण बताया जाता है? निराकुलता, जिसमें किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं है, वो सच्चा सुख जानना चाहिए। ज्ञानी की और किस प्रकार इस संबंधी सोच होती है, इसको भी जरा विचारते हैं। ज्ञानी विषयों को तुच्छ क्यों जानता है या हेय क्यों जानता है? क्योंकि ये जितने भी बाह्य विषय हैं ये इंद्रियों सापेक्ष हैं, बराबर, इंद्रियों के अधीन है। अभी अधीन कह रहे हैं मतलब इनसे उत्पन्न होने वाला
तथाकथित जो सुख है वो पराधीन हो गया। और किसी लेखक ने, कवि ने ये सत्य ही कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यहाँ तक लिख दिया है पराधीना मरणम वरम। अब देखिए, पराधीनता में कभी किसी को सुख हो सकता है क्या? हम जब अपने आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तो क्या कोई जीव सुख शांति से चैन से बैठ सकता था क्या? नहीं, सभी जी जान से प्रयत्न कर रहे थे, भले ही हम गरीब क्यों ना हो, परंतु हमें अंग्रेजों के शासन से मुक्ति चाहिए। ये सभी के दिलो दिमाग पर जुनून छाया हुआ था और इसीलिए पराधीनता से बाहर निकले। भले ही हम गरीब थे उस समय में, फिर भी वो स्वाधीनता का सुख अवश्य ही था। उसी प्रकार ये आत्मिक सुख जो है वो अनाकुल स्वरूपी है और इसमें किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता नहीं है। और पराधीनता और कैसे हो सकती है, हम इसको भी थोड़ा विचारते हैं। उदाहरण, मान लीजिए हमें भूख लगी है, हमें भोजन करना है, तो भोजन प्राप्त होगा नहीं होगा इसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भोजन तो अभी बना है नहीं, फिर हम कितने प्रयास करें या कितना ऐसा विचार करें कि हमारे सामने भोजन प्रस्तुत हो जाएगा या परोसा जाएगा? नहीं, हमारी भूख शांत होना, उस संबंधी जो आकुलता है या उससे हमने जो सुख मान रखा है भूख शमित होने का, वो तो भोजन होने के पराधीन हो गया। बराबर। और उदाहरण लेते हैं, हमें अभी भूख का उदाहरण ले लिया, तो वैसे ही हम प्यास के ऊपर भी लगा सकते हैं। पानी ही नहीं है, या समझ लीजिए रात्रि का समय चल रहा है, तो हम कितने यत्न करें कि हम पानी पी पाएंगे या हमारे गले के नीचे से पानी उतर जाएगा? संभव ही नहीं है। रात्रि का समय है, हम तो पानी नहीं पीते हैं, तो प्यास बुझना ये पानी के अधीन हो गई है। जबकि ऐसी बात आत्मिक सुख में कभी नहीं हो सकती है। जब चाहा स्वरूप निहार लिया, उस सुख का अनुभव कर लिया। वो एक शायरी आती है ना कुछ, तस्वीर खुदा दिल के आईने में है, जब चाहा गर्दन झुका ली और देख लिया। वही बात यहाँ पर भी समझनी चाहिए। ये आत्मिक सुख वास्तव में सुख है, अनाकुल स्वरूपी है, इसकी जब चाहे प्राप्ति हो सकती है। ये कभी किसी साधनों की मोहताज नहीं हुआ करती। फिर से, आत्मिक सुख कभी भी साधनों के मोहताज नहीं हुआ करता है। जब इच्छा हुई, अभी देखिए इच्छा कह रहा हूं, जब उस आत्मानुभव की तलब लगी, अनुभव करने की अभी चाह ही कहने की मजबूरी हो रही है। जब अनुभव हुआ, सहजता से हो गया और बस वो आत्मिक सुख का वेदन कर लिया। सिद्ध करने की बात इतनी है कि अनाकुल स्वरूपी सुख और आकुलता स्वरूपी सुख, इसमें हमें अंतर करना है। हम जितने भी अभी तक प्रयास करते आ रहे हैं, सो अनादिकाल से ये आकुलता जनित सुख को ही सुख मान बैठने की आदत हो चुकी है। सुध परिचिदानुभूता तवस्तवी काम भोग बंद कहा, कुंदाचार्य ने कहा है ऐसा। ऐसी आदत लग चुकी है इन भोग बंधन की कथाओं में कि हमें सुख के नाम पर भी इंद्रिय जनित सुख ही दिखाई देता है। कभी विचार भी नहीं आता कि इससे परे भी कोई ऐसी वस्तु है या ऐसा सुख है
जिससे साधनों की या पराधीनता की किसी भी प्रकार आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं पूर्ण स्वाधीन सुख होता है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। यही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है पहले छंद में। आइए हम पहले एक बार उस छंद का पुनः पाठ करते हैं और फिर आज हमारा जो मुख्य विषय चलने वाला है ये पहले छंद का उत्तरार्ध है। ठीक है, हम छंद पढ़ते हैं। आत्मा को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता तय, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। अभी तक जितनी हमारी चर्चा चल चुकी है वो पहली दो पंक्तियों को लेकर हुई है कि आकुलता शिव माहिनता से। अभी शिव के हमने दोनों ही प्रकार के अर्थ किए थे, एक स्वभाव रूप शिव और एक पर्याय रूप शिव। दोनों ही स्थानों पर या दोनों ही प्रकार से आकुलता कहीं नहीं होती है, इसीलिए शिव मग लाग्यो चाहिए। शिव मार्ग में तुम लग जाओ, उसी का तुम अनुसरण करने लग जाओ। फिर वो शिव मार्ग कैसा है, अभी इसका निरूपण चलने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चलने वाला है, इसलिए थोड़ा उपयोग पूर्वक इसे सुनिए। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मगसो द्विविध विचारो। कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मैंने जानबूझकर अंतिम शब्द पर थोड़ा जोर लगाया। संस्कृत का एक नियम होता है, संख्या जितनी लिखी जाती है उतना ही उसका आगे का शब्द भी होना चाहिए, उसी का अनुसरण करने वाला शब्द होना चाहिए। जैसे पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि लिखा है, बहुवचन लिखा है, परंतु मोक्ष मार्ग कहकर उन्होंने एक वचन का प्रयोग किया। सो यहाँ पर व्याकरण दोष आता है, ऐसा शंकाकार कह रहा है। सो आचार्य देव कह रहे हैं हम यहाँ व्याकरण से भी परे एक कुछ विशेष बात कहना चाह रहे हैं। ये तीन अलग अलग मार्ग नहीं है, इन तीनों की एकता वो मोक्ष मार्ग है। फिर तीन बताए कैसे जाते हैं, या फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे तीन तीन क्यों कहे? अरे वो तीन अलग अलग मार्ग नहीं है, वो एक ही मार्ग के तीन प्रकार से निरूपित है। आप समझ रहे हैं? सम्यक दर्शन ये मोक्ष मार्ग के श्रद्धा गुण को ऊर्ध्व करके कही गई बात है। सम्यक ज्ञान यह ज्ञान गुण को लेकर आगे बढ़ता है, और सम्यक चारित्र ये चारित्र गुण को लेकर खड़ा हुआ है। ये कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं है। कोई मत मानता है कि सिर्फ श्रद्धा करो, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो, स्वयं के ऊपर श्रद्धा रखो, तुम्हें अपने आप मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान चरित्र सब बेकार है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक पक्ष कहता है कि क्या तो श्रद्धा चरित्र में रखा है, तुम तो ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान है तो सब कुछ है। एक ज्ञान मीमांसक होते हैं और एक सिर्फ क्रियाकांड में या चारित्र में ही, चारित्र से ही मुक्ति मानते हैं। सो तीनों ही अपेक्षाएं गलत है, तीनों अलग अलग रास्ते नहीं है। वो एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है ना, ऑल द रोड्स लीड टू रोम। मतलब ये रास्ते तुम्हें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, परंतु है नहीं,
सभी मिलकर एक ही पॉइंट पर आकर कॉन्सेंट्रेट होने वाले हैं, वहीं पर आकर एकत्रित होने वाले हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनकी एकता पूर्वक ही मोक्ष मार्ग हुआ करता है। इसीलिए चत्तारी मंगल का पाठ पढ़ा है तो वहां पर क्या बात आई है? चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अब थोड़ा सा गौर करना, अरहंता बहुवचन लिखा, सिद्धा बहुवचन लिखा, साहू ये भी बहुवचन लिखा, परंतु केवली पन्नतो धम्मो ये एक वचन लिखा है। ऐसी क्यों बात है? ऐसी क्या बात है? क्योंकि धर्म कभी भी एक ही हुआ करता है। एक होए तरण काल मा परमार्थ नोपन, परमार्थ का मार्ग तो एक ही हुआ करता है। परमार्थ का मार्ग कहिए या निश्चय का मार्ग कहिए, ये एक ही हुआ करता है। आप इस वस्तु के स्वरूप से भी देखिए तो वस्तु का भी धर्म एक ही होता है। जैसे नमक का धर्म क्या है? खारापन। अब नमक का धर्म मिठास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उसका एक ही धर्म है, खारापन। शक्कर का भी अपना एक ही धर्म है, मिठास। धर्म कभी भी दो अलग अलग नहीं हुआ करते हैं। उसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग जो है ये कभी भी तीन नहीं हुआ करते हैं। मोक्ष मार्ग का निरूपण तीन प्रकार से हुआ करता है। अब ये क्या बात है, हम इसके ऊपर थोड़ी ही देर में आ रहे हैं। ये जो बात चल रही है अभी, ये निश्चय व्यवहार को ऊर्ध्व करके बात चलने वाली है हमारी। ये जो अभी चर्चा चलेगी, जो अगली पंक्ति में आए हैं शब्द निश्चय और व्यवहार, उसको लेकर अभी हमें चर्चा करनी है। तो ये पंक्तियां कहाँ से उठाई गई है, पहले इसको देखते हैं। तो ये जो दो पंक्तियां हैं, अंतिम दो पंक्तियां, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पृष्ठ क्रमांक 248 से ली गई है। हम जरा वहीं का उद्धरण पढ़ते हैं, फिर हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। स्क्रीन दिख रही होगी आपको? जी भैया जी। ये देखिए, ये पेज 248 पर एकदम अंतिम पैराग्राफ है। वहां बोल्ड जो लिखा है, सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। फिर से एक बार, मेन पॉइंट है, एकदम पंच पॉइंट है। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचर है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। आई बात ख्याल में? मोक्ष मार्ग ये एक फॉर्मूला ही लेकर चलना। हम जिनवानी में कहीं भी ऐसे कथन पढ़ेंगे, हमें ये फॉर्मूला लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर क्या फॉर्मूला दिया है? मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। अब ऐसे ही आप अन्य जगह पर भी लगा सकते हैं। थोड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। चतवार सूत्र के 9वें अध्याय में 10 धर्मों की गिनती कराई है, वहाँ 10 धर्मों की चर्चा भी हुई है। क्या? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस, त्यागा, किंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। क्या कहा? धर्मः। ये सभी अलग अलग धर्म नहीं है, ये एक ही धर्म के विविध प्रकार से निरूपित है। समझ रहे हैं आप? धर्म कभी 10 प्रकार नहीं हुआ करते हैं, उनका निरूपण 10 प्रकार से हुआ करता है। आप उसे क्षमा के रूप से देखिए,
मार्गों के रूप से देखिए, आर्यों के रूप से देखिए, जहाँ चाहिए वहां से देखिए, परंतु आप धर्म को कभी 10 प्रकार का नहीं कहे। धर्म का निरूपण 10 प्रकार से होता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। तो अगर प्रश्न आए कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो साफ साफ नहीं उसका उत्तर होगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से होता है। मैं जानबूझकर बार बार वही लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ी सी कहीं कचात रह जाती है और फिर अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, इसलिए मैं बार बार वो रिपीट करा रहा हूं। तो यहाँ हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रकरण हो गया है। अभी हम 6 ढाला में क्या अर्थ कह रहे हैं, इसको थोड़ा विचारते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो द्विविध विचारो। ये जो मोक्ष मार्ग है सो द्विविध विचारो। अभी क्या कह रहे हैं? द्विविध विचारो। विध मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? विध अलग अलग प्रकार से, विविध 2 प्रकार से। बराबर। प्रकार, विध मतलब होता है प्रकार, द्वि मतलब होता है 2, तो 2 प्रकार से विचारना। अभी यहाँ तो पंडित जी कह रहे 2 प्रकार से विचारना। अरे 2 प्रकार से कैसे विचारना? कथन अपेक्षा से, कथन के स्तर पर 2 प्रकार के विचारना है नहीं, परंतु 2 प्रकार के विचारना। हम थोड़ा अभी अगली लाइन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ उदाहरण लेते हैं। हमारे घर में घी का डिब्बा है घी का। मेरा प्रश्न है वो घी से बना है या स्टील से बना है? स्टील से बना हुआ है। फिर उसे घी का डिब्बा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें घी भरा हुआ है, स्टील का है तो स्टील की बराबर, सारी चीज है। राइट राइट राइट। और एक उदाहरण, पीने का पानी हमारे घर में उपलब्ध है। हाँ, पीने का पानी उपलब्ध है, तो ऐसा कहाँ लिखा है उस पानी के ऊपर कि मैं पीने का पानी हूँ, मैं स्नान का पानी नहीं हूँ या बाथरूम का पानी नहीं हूँ? ऐसा कहीं लिखा है पानी पर? नहीं। प्रयोजन जैसा होता है या कहिए जैसा उसका उपयोग होता है, तदनुसार उसके ऊपर उपचार आता है। जो अभी अभी उदाहरण लिया, घी का डिब्बा होता है, मूल में तो स्टील का डिब्बा है, परंतु उसमें घी भरा है, इसीलिए वो घी भरा होने के कारण उसके ऊपर घी का डिब्बा ऐसा उपचार आता है। हम सर्वथा ही इस उपचार के कथन को झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे तो लोक व्यवहार का लोप हो जाएगा। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा है ना, जय जिणमयम पवज्जः तामा व्यवहार निश्चय मुणः एकेन विना छिज्जयि एकेन विना छिज्जयि तित्थम अन्येन पुनः तच्चम। ये अमृतचंद्र स्वामी ने नहीं, जयसेन आचार्य ने समयसार की अपनी टीका में लिखी हुई ये बात। ये क्या कह रहे हैं? एकेन विना छिज्जयि तित्थम अन्येन पुनः तच्चम। अगर व्यवहार को सर्वथा ही झुठला दिया जाए तो तीर्थ का लोप होगा, और यदि निश्चय को सर्वथा ही त्याग दिया जाए तो तत्व का लोप होगा। तीर्थ मतलब लोक व्यवहार समझना, ठीक है? जो चरणानुयोग की परिपाटी होती है उसका यथायोग्य पालन होने के लिए ये व्यवहार के कथनों का अवलंबन लिया जाता है। आइए अपने उदाहरण पर हम कह रहे हैं वास्तव में वो स्टील का डिब्बा है, परंतु घी डाला है इसलिए घी का डिब्बा कहा है। अभी इसमें लोक व्यवहार कैसे सिद्ध होता है? हम कहेंगे कि हमें कोई पकवान बनाना है तो उसमें घी डालना है, तो हम क्या कहेंगे? ए जरा घी का डिब्बा लाना।
हम कहेंगे क्या स्टील का डिब्बा लाना, तो ऐसे स्टील के डिब्बे तो हजारों पड़े हैं हमारे इसमें, किसी इसमें मूंगफली रखी है तो किसी इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, इत्यादि कुछ बातें रखी हुई है, बराबर है। तो कौन सा स्टील का डिब्बा लाना, तो जिसमें घी भरा हुआ है वो वाला स्टील का डिब्बा लाना। उपचार से कह दिया घी का डिब्बा लेकर आना। अब ऐसे हम इतनी लंबी चौड़ी लाइन तो नहीं कह सकते ना, वो स्टील का डिब्बा लाना जिसमें घी भरा हुआ है, इतना बड़ा थोड़ी ना कोई कहेगा, सीधे सीधे कहेंगे घी का डिब्बा लाना। उसी प्रकार ये निश्चय व्यवहार में भी समझना चाहिए। अभी कैसे समझना चाहिए हम थोड़ा इसके ऊपर विचारते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। जो सत्यार्थ रूप मोक्ष मार्ग है हम अभी अभी देख कर आए, जो निश्चय रूप जिसका कथन आए सो तो परमात्म मोक्ष मार्ग जानना, निश्चय मोक्ष मार्ग जानना। और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं परंतु उसका निमित्त एवं सहचर है, दो मुख्य अति मुख्य शब्दों की का जिक्र यहाँ हुआ है, निमित्त एवं सहचर है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। निमित्त कहिए, सहचर कहिए, अभी के लिए हम उससे कारण या हेतु ऐसा कह सकते हैं। और सत्यार्थ मतलब ही परमार्थ मतलब ही निश्चय, तो ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग समझना और कारण वाला व्यवहार मोक्ष मार्ग समझना। इसके ऊपर से हमें एक बात खुलकर नजर आ रही है कि निश्चय और व्यवहार में कार्य कारण संबंध घटित किया जा रहा है। व्यवहार को कारण तथा निश्चय को कार्य बताया जा रहा है। अभी प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है कि व्यवहार को कारण और निश्चय को कार्य ऐसा कैसे हुआ। जैसे हम लोक में कहते हैं धुआं कैसे हुआ, तो अग्नि थी इसीलिए धुआं हुआ, बराबर है। ये उसी तर्ज पर यहाँ सामान्यतया अर्थ किया जाता है कि व्यवहार ये कारण और उस कारण से निश्चय की उत्पत्ति होती है, ऐसा सामान्यतया अर्थ किया जाता है। परंतु ऐसा अर्थ ग्रहण करने में दिक्कत खड़ी होती है। व्यवहार मतलब व्यवहार को अगर हम कारण मानेंगे तो निश्चय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उदाहरण, अरे कोई मुनिराज पहले गुणस्थान में है परंतु उनके बराबर 28 मूल गुणों का पालन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। क्या वे भावलिंगी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यथायोग्य उनकी 3 कषाय चौकड़ियों का अभाव ही नहीं हुआ है। संचलन वहां तो उनके अनंतानुबंधी का उदय दिख रहा है, अभाव की तो बात ही छोड़ दीजिए, बराबर है। तो इससे यही कहना चाह रहे हैं कि व्यवहार को अगर कारण मानेंगे तो निश्चय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब थोड़ा विचार कीजिए ना, जो 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज की क्रिया चल रही है, डे टू डे एक्टिविटीज जो चल रही है, उनके षट आवश्यक है या 28 मूल गुणों का पालन है, जो कुछ भी कहिए, ये सभी पहले गुणस्थानवर्ती मुनिराज के भी बराबर दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। दोनों की आप फोटोग्राफी निकालिए, दोनों सेम दिखेंगे ना या दिखेंगे? दोनों सेम दिखेंगे, परंतु हम वो अंतरंग वाला झांक नहीं सकते हैं, ना ही झांकने की अनुमति है। वो तो बस चरणानुयोग के आधार पर ये कह दिया जाता है कि ये मुनि है। देखिए, चरणानुयोग की जब अपेक्षा चलेगी तब यथा योग्य पहले गुणस्थान वाले जीव के, जिसके योग्य यथा योग्य 28 मूल गुण पल रहे हैं, उसे मुनि कहना पड़ेगा। और यहाँ तक कि एक सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव भी उसे नमस्कार करेगा। ये चरणानुयोग की बात है, उसे सर्वथा हम ठुकरा नहीं सकते हैं। परंतु अगर हम कर्णानुयोग में जाएंगे तो अभी भी कहेंगे। कोई प्रश्न है?
करणान्यो यही कहेगा कि अभी भी इसके कषाय चौकड़ियों का अभाव नहीं है, इसीलिए इसके जीवन में यद्यपि तुम कह रहे हो कि 28 मूल गुण रूप व्यवहार दिख रहा है, परंतु निश्चय मोक्ष मार्ग तो प्रकट नहीं ही हुआ है। जबकि निश्चय जब होता है तब व्यवहार तो सहज ही पल जाता है। उदाहरण समझते हैं इसके लिए। एक केले का छिलका, एक केला है, ठीक है, तो केला है, उसके हम दो हिस्से हैं, दो हिस्से मैं ये कह रहा हूं, एक बाहर का छिलका और एक अंदर का दल, बराबर। तो वास्तव में केला है क्या? क्या छिलका केला है? नहीं, वो जो दल है, वो जो खाने योग्य पदार्थ है, वो केला है। तो फिर उस छिलके को भी केला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दल के साथ है, उस दल और छिलका दोनों एक साथ है, इसीलिए छिलके के ऊपर व्यवहार पने, केले पने का आरोप आता है। और एक बार क्या वो केला हमारे पेट में चले जाए तो उस छिलके को केले का उपचार तक नहीं आएगा। बस यही बात यहाँ पर समझना। निश्चय है तो बाह्य क्रियाओं को व्यवहार संज्ञा मिलेगी, या और स्पेसिफिकली कहूँ, निश्चय है तभी व्यवहार, ये व्यवहार ऐसी संज्ञा पाता है। सिर्फ व्यवहार है परंतु निश्चय नहीं है, तो वो व्यवहार भी संज्ञा नहीं पाएगा, बराबर है। जैसे शादी है और उसमें मुख्य कौन होते हैं? वर और वधू। तो वर के पक्ष वाले को क्या कहते हैं? वराती, वर आती, बराबर है। तो बारात कहिए, वरात कहिए, जो कुछ है। मान लीजिए उस शादी में दूल्हा ही नहीं है, बाकी सब उसके रिश्तेदार आकर बैठे हैं, तो क्या उनको बाराती कहा जाएगा? अरे जब वर ही नहीं है तो बाराती कैसे कहेंगे, बराबर है। उसी प्रकार ये निश्चय ही नहीं है तो व्यवहार संज्ञा नहीं पाएगा, ठीक है। हम तो मुख्यतया कारण कार्य की बात कर रहे थे, तो उससे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए, परंतु ये भी जानने लायक बात थी। क्या हम कारण कार्य की बात कर रहे थे? क्या व्यवहार कारण और निश्चय कार्य ये कैसे बन सकता है? क्योंकि व्यवहार होने पर निश्चय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु जब निश्चय होता है तो व्यवहार तो दिखता ही दिखता है, ठीक है। तो इसमें वास्तव में हमें अर्थ क्या ग्रहण करना चाहिए, इस पर विचार करते हैं। अभी जो हम उदाहरण देखकर आए थोड़े समय पहले कि अग्नि है इसलिए धुआं हुआ, ये तो उत्पादक कारण की तरफ से किया गया कथन है, बराबर है। अभी मान लीजिए हमने सिर्फ धुएं को देखा और ये जाना कि वहां पर अग्नि है, तो ये क्या हुआ? धुआं कारण और अग्नि हमारा कार्य हुआ। धुआं रूपी कारण देखकर हमने ये जाना कि वहां पर अग्नि होगी, बराबर। तो ये कौन सा कारण हुआ? ये ज्ञापक कारण हुआ। दो प्रकार के कारणों की चर्चा कर रहा हूं, एक उत्पादक कारण और एक ज्ञापक कारण। उत्पादक कारण मतलब उत्पत्ति की अपेक्षा से किया गया कथन, और ज्ञापक कारण मतलब जिसके माध्यम से ज्ञान हो सकता है, ऐसा वो ज्ञापक कारण होता है। तो यहाँ पर जो निश्चय व्यवहार का कारण कार्य संबंध बताया जा रहा है, वहाँ व्यवहार को कारण मतलब ज्ञापक कारण समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, व्यवहार को यहाँ कारण बताया जा रहा है, सो ज्ञापक कारण बताया जा रहा है,
उत्पादक कारण नहीं बताया जा रहा है। अब ज्ञापक कारण कैसे? जिसके ऐसी क्रियाएं देखने में आती है, प्रायः यूजुअली उसके ऐसे कषाय चौकड़ियों का अभाव होता है। ठीक है, वैसे ये जो ज्ञापक कारण हमने लगाया है ये भी चरणानुयोग की परिपाटी को ध्यान में रखते हुए ही ये अर्थ लगाया है। ठीक है, सर्वथा ही इसका अर्थ नहीं लगाना चाहिए। फिर थोड़ा और स्पष्ट अर्थ करना हो तो क्या अर्थ करेंगे कारण कार्य का? यहाँ व्यवहार को कारण बताया जा रहा है, तो कारण मतलब 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान। समझ रहे हैं क्या? 7 तत्वों का जब ज्ञान और श्रद्धान होगा तभी तो जाकर उन कषाय चौकड़ियों का अभाव होगा और निश्चय मोक्ष मार्ग हमें दिखाई देगा। बराबर है। जब उस 7 तत्वों का ज्ञान श्रद्धा ही नहीं हुआ है तो निश्चय मोक्ष मार्ग काहे का? बराबर है। अब देखिए, बात ऐसी है कि हमें व्यवहार कहते ही क्या सोच में आता है? एक क्रियाकांड की बात कर रहा है, बराबर। परंतु आगे के तीसरे छंद में ही पंडित जी साहब स्वयं कहने वाले हैं, हेतु नियत को होई। पढ़ना है क्या तीसरा छंद? एक मिनट। हाँ, तिनको सुनसा है सोई समकित व्यवहारी, अभय न रूप बखानो। नहीं, ये सॉरी, दूसरा छंद। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए, हेतु नियत को होई। मोक्ष मार्ग को क्या कह रहे हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग को नियत या निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु कारण बताया जा रहा है। और ये व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? पर 7 तत्वों का जो यथार्थ श्रद्धान है उसी को यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया जा रहा है। ठीक है, सो टू समराइज all these concepts या all these points, हमने मुख्यतः 3 बातें देखी। जो हम क्रियाकांड कहते हैं उसको कारण और निश्चय को कार्य, ऐसा तो कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि किसी जीव के व्यवहार या क्रियाकांड तदनुसार हो भी सकते हैं, मतलब होंगे तो निश्चय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो कारण कार्य का ऐसा अर्थ तो नहीं हो सकेगा। फिर कारण का वास्तव अर्थ क्या लेना है? सो ज्ञापक कारण की अपेक्षा से यहाँ चर्चा चल रही है चरणानुयोग की तरफ से। ठीक है, जिसके ये ऐसे व्यवहार दिखाई देता है उसके निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। ये चरणानुयोग की तरफ से कथन है, मैं बार बार वो रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, ये हमने दूसरी बात देखी। और तीसरी मुख्य बात, यदि इससे भी अच्छा और स्पष्ट अर्थ ग्रहण करना है तो व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब 7 तत्वों का श्रद्धान, उसे यहाँ कारण बताया जा रहा है। दैट्स ऑल। ठीक है, ये इतनी बात सभी को समझ में आई? जी हाँ। ठीक, वैसे इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञानी होता है उससे ही निश्चय और व्यवहार होते हैं। अपन के सब जो है वो अपने व्यवहार भारतीय उसमें है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, क्योंकि ज्ञानी के ही जीवन में निश्चय मोक्ष मार्ग दिखाई दे सकता है। देखिए, आपने जो अभी जो स्टेटमेंट किया कि हमारा कुछ व्यवहाराभास या ऐसा कुछ होगा, सो इसमें भी थोड़ा आप रेक्टिफाई करें। क्यों? क्योंकि यदि हम चरणानुयोग की अपेक्षा से देखें तो हमारा भी यथार्थ श्रद्धान हो चुका है। क्या हमने भी जब यथार्थ देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर दिया है तो चरणानुयोग की अपेक्षा से हम भी
निश्चय में आ चुके हैं चरणान्वय की अपेक्षा से। हाँ, चरणान्वय की अपेक्षा, इसलिए व्यवहाराभास आप ऐसा शब्द प्रयोग न करें। रही बात आपके जो पहला स्टेटमेंट किया था, तो निश्चय जो कर्णान्वय की अपेक्षा से निश्चय कहते हैं, चार कषाय किसी भी कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो आत्मिक शुद्धता होती है, वास्तव में वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। फिर उसके साथ जो सहचर रूप पनपती हुई बाह्य क्रियाएं हैं, या कहना चाहिए 7 तत्वों का श्रद्धान है, वो फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाएगा। ठीक है जी हाँ। अभी थोड़ा और विचार करते हैं। हमें सहचर और निमित्त इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। जो हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देख कर आए थे, सहचर और निमित्त, उन दो शब्दों का थोड़ा सा स्पष्टीकरण देखते हैं। सहचर मतलब क्या होता है? सहचर, साथ साथ चलने वाला। और निमित्त मतलब भी वैसे सहचर ही होता है, परंतु निमित्त को अभी कारण कहना पड़ेगा। ठीक है, निमित्त मतलब भी यहाँ ज्ञापक निमित्त समझना। हाँ, ठीक है। जैसे उदाहरण, छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, उनकी 28 मूल गुण रूप क्रियाएं हमें दिख रही है। तो ये जो शरीर की क्रियाएं हैं, ये निमित्त कहलाएगी। परंतु जो छठवें गुणस्थान में आत्मिक विशुद्धि पाई जा रही है, 3 कषाय चौकड़ियों के अभाव पूर्वक, उसके साथ साथ जो उनका शुभ भाव पनप रहा है, 28 मूल गुण में प्रवृत्ति करने का शुभ भाव, उसे सहचर कहा जाएगा। फर्क क्या हुआ? ये जो शरीर की क्रियाएं हैं, ये अजीव तत्व में चली जाएंगी। ये जो शुभ भाव है, ये आश्रय तत्व में जाएगा। ठीक है, ये मुख्य अंतर हुआ। फिर से मैं एक और बार बताता हूँ। निश्चय में मोक्ष मार्ग क्या है? जो आत्मिक विशुद्धि है, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग समझना चाहिए। यथायोग्य जितने भी स्तर पर कषाय चौकड़ियों का अभाव हुआ है, अनंतानुबंध भी हुआ है, उसके साथ साथ प्रत्याख्यानावरण भी हुआ है, या उसके साथ प्रत्याख्यानावरण संज्वलन का भी अभाव हुआ है, सो वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, जो कि संवर निर्जरा मोक्ष तत्व रूप है। दूसरा पॉइंट, उसके साथ साथ उस आत्मिक विशुद्धि के साथ साथ या आत्मिक शुद्धि के साथ साथ जो शुभ भाव होते हैं, शुभ भाव, शुभ परिणाम होते हैं, वे सहचर कहलाएंगे, जो कि आश्रय तत्व के अंतर्गत चले जाएंगे। क्यों? अरे जब हमने पुण्य पाप आश्रय कह दिया था, तो पुण्य पाप ये तो आश्रय और बंध में चले जाते हैं, बराबर। तो इनका मोक्ष निश्चय मोक्ष मार्ग में कोई काम नहीं है, ये तो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं आएंगे। तो शुभ भाव को सहचर में लिया, और उस सहचारी जो परिणाम है, उनके माध्यम से पलने वाली जो क्रियाएं हैं, शरीर की क्रियाएं, वे निमित्त कहलाएंगी। और निमित्त भी कौन सा, कोई बताएगा मुझे? कौन सा निमित्त? ये जो शरीर की क्रियाएं है, उसको निमित्त बताया जा रहा है, तो कौन सा निमित्त समझना? निमित्त मतलब कारण। निमित्त कहिए, कारण कहिए, हेतु कहिए। व्यापक निमित्त कहेंगे। बराबर, व्यापक नहीं, ज्ञापक। ज्ञापक बराबर, ज्ञापक निमित्त कहा जाएगा। तो ये शरीर की क्रिया ज्ञापक निमित्त काय की अपेक्षा से, ये हमने शरीर की क्रियाएं देखी तो हमने समझ लिया कि इसके अंतरंग में ऐसे तदनुसार शुभ भाव होते होंगे। देखिए,
हमें दृष्टिगोचर तो सिर्फ शरीर की क्रियाएं ही है, इसीलिए उसे चरणानुयोग की अपेक्षा से ज्ञापक निमित्त बताया जाता है। हमें उसके शुभ भाव है या नहीं है, उसका शुद्धोपयोग है या नहीं है, ये परखने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही आज्ञा है वैसी। ठीक है, हम जितनी कुछ परीक्षा कर सकते हैं वो चरणानुयोग की ही कसौटी पर कर सकते हैं। ठीक है, करणानुयोग की या द्रव्यानुयोग की जो कसौटी होती है वो तो केवली ही जान सकते हैं। ठीक है, या फिर कहना हो तो अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी से जान सकते हैं। उसके कर्म का स्टेटस देखकर वे कह सकते हैं कि इसका कैसा शुद्धोपयोग है या शुभ भाव है, अनुसार वे कह सकते हैं। मति श्रुत ज्ञान का तो ये किसी भी प्रकार विषय नहीं बन सकता है। ठीक है, और ये जो व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहा जाता है वो बस कथन के स्तर पर ही समझना चाहिए, मान्यता के स्तर पर उसे कभी भी लेकर नहीं जाना चाहिए। क्यों? इससे आपत्ति क्या होगी? आपत्ति ये होगी, जैसे हमने अभी अभी देखा कि घी का डिब्बा, तो हम उस डब्बे को सर्वथा ही अगर घी का मान ले तो पकवान बनाने हैं तो बस वो घी का डिब्बा उसके उस पकवान को दिखा दो या उसके ऊपर रख दो, वो घी अपने आप झरित हो जाएगा और फिर पकवान अपने आप बन जाएगा। ऐसा तो होता है नहीं, वो तो स्टील का है। देखिए, इसीलिए कहने की अपेक्षा और मानने की अपेक्षा, कहने के लिए लोक व्यवहार पुरता व्यवहार को मोक्ष मार्ग कह दिया जाएगा, परंतु वास्तव में तो वो मोक्ष मार्ग नहीं है। जो सच्चा मोक्ष मार्ग है वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग ही कहलाएगा। फिर उसके साथ साथ अगर ये कुछ क्रियाएं दिख रही है, सात तत्व संबंधी श्रद्धांत दिख रहा है, तो उसे उसके ऊपर मोक्ष मार्ग पने का उपचार आएगा। ठीक है, अभी ये उपचार का कैसा हो सकता है या इसकी स्थिति क्या है, हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। केले का उदाहरण लिया था, अभी बादाम का उदाहरण लेते हैं। देखिए, बराबर बादाम है वो मिंगी और छिलका, मिंगी मतलब उसके अंदर का दल, बराबर है। तो मिंगी और छिलका, इनको कलेक्टिवली हम बादाम कह रहे हैं। ठीक है, जब भी हम बाजार में खरीदने जाएंगे हमें कोई सिर्फ मिंगी नहीं मिलने वाली है, हमें तो वो छिलके के साथ ही वो बादाम नाम मिलेगा या वो वस्तु मिलेगी। कोई छिलका अलग और बादाम अलग ऐसे करके नहीं बेचता है, करने वाले वैसे भी बेचते हैं, परंतु हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट कर रहे हैं कि छिलका है वो भी बादाम नाम पाता है। किसको लेकर? अभी वो मिंगी को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका एक आवरण बना हुआ है, इस अपेक्षा से उस छिलके को भी बादाम कह दिया जाता है। जैसे ही हमने वो छिलका अलग कर दिया और मिंगी अलग करके खा ली, तो वो छिलके को कोई भी बादाम नहीं कहने वाला है, उस छिलके को कचरा कह दिया जाएगा। कोई ऐसा कहेगा ए वो बादाम जरा कचरे के डिब्बे में डाल दो, उन छिलकों को कोई ऐसा कहेगा क्या वो बादाम को कचरे में डाल दो? नहीं, ऐसा कहेंगे कचरे को कचरे में डाल दो। निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि निश्चय अगर साथ में है तो व्यवहार को व्यवहार पने की संज्ञा मिलेगी। अगर निश्चय नहीं है तो ये व्यवहार किसी प्रकार का काम का नहीं है। एक गाथा है कुंदाचार्य ने लिखी हुई
देखिए अब याद आएगी तो वैसे बता दूंगा। तो वहाँ तो ये कह रहे हैं कि कितने ही करोड़ों वर्षों तक कोई तप करे तो भी उसकी वैसी निर्जरा नहीं होने वाली, वो तो खैर छेड़ाला में ही आने वाली है, परंतु उसको कोई निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं कहने वाला है। इतनी भर बात है। निष्कर्ष इसमें पूरे प्रकरण का फिर इसका इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि वो जो बाह्य क्रियाएं हैं आत्मिक विशुद्धि होने पर ही थोड़ी बहुत कुछ कार्यकारी होंगी। अगर आत्मिक विशुद्धि नहीं है तो कितना भी व्रत तप शील संयम कर लीजिए, वो सब बाल व्रत की कैटेगरी में चला जाएगा, उसे कोई भी व्यवहार नहीं कहने वाला है। ठीक है, तो आज हमने ये पहले छंद की चर्चा की है। और देखिए ये हमने जो थोड़ी देर पहले बात कही थी मोक्ष मार्ग 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से है। सो इसका अर्थ हम ये जो टाइटल दिया हुआ है उसमें से भी ले सकते हैं। क्या? आत्महित, सच्चा सुख तथा 2 प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन। 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग नहीं, 2 प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन। ठीक है, तो इतना पर जानना चाहिए कि मोक्ष मार्ग 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसी को निश्चय मोक्ष मार्ग जानना, तथा जो मोक्ष मार्ग तो नहीं परंतु उसका निमित्त एवं सहचर है उसे मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। और इसमें एक और फाइनल पॉइंट कि जब निश्चय मोक्ष मार्ग होता है तभी ही व्यवहार को व्यवहार पने की संज्ञा प्राप्त होती है। अगर अकेला व्यवहार है, आत्मिक शुद्धि नहीं है, तो वो व्यवहार संज्ञा भी प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले छंद का तो इतना ही सारांश रहा है। वैसे हम इसका थोड़ा अर्थ भी पढ़ते हैं, थोड़ा एक समय है तो 5 मिनट में उसका अर्थ भी पूरा हो जाएगा। भावार्थी पढ़ते हैं हम। देखिए, सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। जीव को निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक भाव श्रुत ज्ञान होता है, और निश्चय नय तथा व्यवहार नय के ये दोनों सम्यक श्रुत ज्ञान के अवयव या अंश है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को निश्चय या व्यवहार नय हो ही नहीं सकते, इसलिए व्यवहार प्रथम होता है और निश्चय नय बाद में प्रकट होता है। ऐसे मानने वाले को नयों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। देखिए, निश्चय और मोक्ष मार्ग यहाँ जो कह रहे हैं कि व्यवहार प्रथम होता है निश्चय बाद में होता है, ऐसे मानने वालों को नयों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। फिर नय का यथार्थ ज्ञान कैसा है? निश्चय और मोक्ष, निश्चय और व्यवहार दोनों युगपत प्रकट होते हैं। फिर से एक बार, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों युगपत प्रकट होते हैं। कैसे? मेरा प्रश्न है, पिता पहले कि पुत्र पहले? दोनों साथ में जन्मेंगे, पुत्र होगा तो ही पिता है हम बनेगा। बराबर जन्मेंगे मतलब जब पुत्र जन्मेगा तभी उसके रिलेशन को लेकर उस व्यक्ति को पिता कहा जाएगा। जब तक पुत्र पुत्री नहीं हुई है तब उस व्यक्ति को पिता या माता कैसे कह सकते हैं? बराबर है। उसी प्रकार दोनों ही व्यवहार और निश्चय ये युगपत प्रकट होते हैं, इनमें काल भेद हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब जब भी निश्चय हमें दिखेगा मतलब आत्मिक शुद्धि दिखेगी, ये अवश्यम भावी है कि बैक एंड में कहीं ना कहीं शुभ भाव तो होता ही होगा। ठीक है, अब ये अलग बात है कि जो श्रेणी चढ़ रहे होते हैं
उनका तो शुद्धोपयोग ही या वो श्रेणी चढ़ने का काल है, वो शुद्धोपयोग का ही काल है, वो बात अलग है। परंतु लौकिकता में या जनरलाइज स्टेटमेंट जैसे होता है वैसा हम ये कह सकते हैं। आगे, तथा नए निरपेक्ष नहीं होते। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व यदि व्यवहार न हो तो निश्चय नय की अपेक्षा रहित निरपेक्ष न हुआ, और यदि पहले अकेला व्यवहार न हो तो अज्ञान दशा में सम्यक नय मानना पड़ेगा, किंतु निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तकृत्य। कल बात आई थी अपनी, बराबर है, ऐसा आगम का वचन है। इसलिए अज्ञान दशा में किसी को व्यवहार नहीं हो सकता, किंतु व्यवहाराभास तथा निश्चयाभास स्वरूप मिथ्या न हो सकता है। आगे, जीव निज ज्ञायक स्वभाव के आश्रय द्वारा निश्चय रत्नत्रय मोक्ष मार्ग प्रकट करे, तब सर्वज्ञ कथित सप्त तत्व सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा संबंधी राग मिश्रित विचार तथा मंद कषायरूप शुभ भाव जो कि उस जीव को पूर्व काल में था, उसे भूत नैगम नय से व्यवहार कारण कहा जाता है। आई बात हमने चर्चा की थी, 7 तत्वों का श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये जो बात है इसको वो निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने के पूर्व की प्रक्रिया के रूप में उसे भी व्यवहार कारण कह दिया जाता है। तथा उसी जीव को, ये परमात्मा प्रकाश से बात आई है, तथा उसी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका में शुभराग और निमित्त किस प्रकार के होते हैं उनका सहचरपना बतलाने के लिए वर्तमान शुभराग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ऐसा कहने का कारण यह है कि उससे भिन्न प्रकार के या विरुद्ध निमित्त उस दशा में किसी को नहीं हो सकते। इस प्रकार निश्चय व्यवहार होता है, तथापि वह यथार्थ कारण नहीं है। आगे, आत्मा स्वयं ही सुख स्वरूप है, इसलिए आत्मा के आश्रय से ही सुख प्रकट होता है, किंतु किसी निमित्त या व्यवहार के आश्रय से सुख प्रकट नहीं होता है। ये भी हमारी कक्षा की शुरुआत में बात आ गई थी। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, वह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तथा यहाँ पर इन्होंने प्रवचन सार का भी एक उदाहरण दिया हुआ है। और आगे फिर यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो हमने प्रकरण पढ़ा है उसका भी यहाँ उदाहरण दिया है कि मोक्ष मार्ग 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से है। सो वो तो हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पहला छंद पूर्ण होता है। अगर किसी को कोई शंका हो, किसी को भी सिर्फ एक ही जन उत्तर न दे, थोड़ी एक इंटरैक्टिव ये सेशन बना रहे, तो सभी रिस्पॉन्ड करें, जिससे मुझे भी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ रहा है। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई शंका हो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जनवानी की नहीं है प्रश्न। चलिए।